निश्चित तौर पर जिसने राम को लाया आज हम उनको लाएंगे कि नारे के साथ पूरा देश गूंजमान है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को प्रभावित होकर गीता कोड़ा जी आज पार्टी में आई है। गीता कोड़ा जी का इतिहास पुराना रहा है। उनके जो पति पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मधु कोड़ा जी, उनका तो आरएसएस से पुराना संबंध रहा है। तो ये घर वापसी से वो देखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होकर मोदी जी की विचारधारा से आता है, राम राज में जिनकी आस्था है, वो अगर आता है तो उनका स्वागत है। हम तो छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति सबका स्वागत करते हैं और हमारा पार्टी परिवार बड़ा होगा तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इंडिया गठबंधन की आज की डेट में कोई अस्तित्व बचा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने वो जनता से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई आता है तो वो पूरे शिद्दत के साथ आता है और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए आता है। और जो कांग्रेस में रहता है या कांग्रेस की बात करता है तो कहीं कहीं लूट खसोट की बात करता है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एकमात्र कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ गोड्डा से भाजपा के विधायक और भाजपा के प्रवक्ता अमित मंडल हैं। खुश होंगे आज आप लोग? नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांत है, नीति है, उससे प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आता है तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और गीता कोड़ा जी का इतिहास पुराना रहा है। उनके जो पति पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मधु कोड़ा जी, उनका तो आरएसएस से पुराना संबंध रहा है। तो ये घर वापसी से वो देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर जिसने राम को लाया आज हम उनको लाएंगे कि नारे के साथ पूरा देश गूंजमान है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को प्रभावित होकर गीता कोड़ा जी आज पार्टी में आई है। मोदी जी की नीति और सिद्धांत और राम राज में जिसकी आस्था है, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इंडिया गठबंधन बोल रहा है कि अब वॉशिंग मशीन में चली गई हैं। जिस लूट कांड भ्रष्टाचार का जिक्र आप लोग कर रहे थे, अब सब साफ हो जाएगा। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन की आज की डेट में कोई अस्तित्व बचा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने वो जनता से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कोई जनता उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे हताश हो गया इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनका आता है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, महज उसको उसके आगे नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई आता है तो वो पूरे शिद्दत के साथ आता है और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए आता है। और जो कांग्रेस में रहता है या कांग्रेस की बात करता है तो कहीं कहीं लूट खसोट की बात करता है। और जिस प्रकार से कांग्रेस काल में इन सब कामों को किया गया सीबीआई के माध्यम से, वो किसी से छुपा छुपाई बात नहीं है। तो मुझे लगता है अपने कांग्रेस अपने इतिहास को जानना चाहिए। और अगर उनका इतिहास इतना भयावह रहा है तो ये कहना गलत होगा कि वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर ये सबसे पॉलिटिकल बातें हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। खुद इतना जब मजबूत हैं, ये लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, तो फिर बाहर से क्यों लाना पड़ रहा है? नहीं, बाहर से हम लोग नहीं ला रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होकर मोदी जी की विचारधारा से आता है, राम राज में जिनकी आस्था है, वो अगर आता है तो उनका स्वागत है। हम तो छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति सबका स्वागत करते हैं और हमारा पार्टी परिवार बड़ा होगा तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। करते हैं, ठीक है, फिर कैंडिडेट भी बना देते हैं ना। ये तो देखिए, केंद्रीय नेतृत्व इस चीज़ को तय करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आते हैं उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता, ये केंद्र नेतृत्व तय करता है। ऐसे कितने उदाहरण हैं हमारे पास है जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किया लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। जो प्रबल दावेदार रहेगा, जिनका समीकरण अच्छा होगा, जिन्होंने क्षेत्र में योगदान दिया होगा, निश्चित तौर पर टिकट उन्हें मिलेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in